इन्होंने भट्टा तो बिठा दिया कांग्रेस का हरियाणा के अंदर पूरी तरह से। वो मेरे ख्याल में बाला कमान को इस बात की समझ आ भी गई होगी। तो ये तो दोनों जो हैं ये पूरी तरह से जो हैं, उदयमान जी के लिए तो क्या कहना, मेन आदमी तो हुड्डा साहब थे जिन्होंने ये सारा जो है जो हालात जो हैं उनके कारण हुए। तो आने वाले समय में कांग्रेस का जो है अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एक व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी बन के रह गई और वो आगे किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहते। खुद कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कोई नया आदमी को आगे लाएं, क्योंकि जो है विपक्ष भी अच्छा हो तो अच्छा प्रजातंत्र के अंदर अच्छा होता है। लेकिन जो है ये जब तक ये बाप बेटा यहाँ पे बैठे हैं आगे कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं। तो ना होने का मतलब ये है कि अब आप समझ जाइए कि हालात इनके क्या हो रहे हैं। वो ये मुंगेरी लाल के सपने, ये तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस की वो हाल हैं जो इनके जो प्रत्याशी उठे हुए हैं वो इलाके के अंदर ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका तो कुछ है ही नहीं। इसलिए जो है हालात कांग्रेस के दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल ही बद से बदतर हैं। जिस तरह से हरियाणा के अंदर हुए हैं आने वाले समय में और होंगे। उससे पहले जो है दिल्ली में पूरी तरह से कांग्रेस नष्ट हो खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ITV नेटवर्क आप देख रहे हैं। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद से आपकी मुलाकात कराते हैं। मैम, दिल्ली चुनाव में क्या रहेगा, सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं, क्योंकि हरियाणा चुनाव के दौरान जब बात होती तो आप ही की भविष्यवाणी आखिरकार सही हुई। आपने कहा था, बहुत कम लोग थे जो कह रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन आपने कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली को लेकर मेरा सीधा सवाल आपसे। निश्चित तौर पर भाजपा सरकार बनाएगी। पूरी तरह से जो है दिल्ली ने पिछले 10 साल में देख लिया कि जिस तरह के वायदे अरविंद केजरीवाल जी ने करे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, वो आधे तो जो हैं जुमले ही साबित हुए हैं। और मैं तो दिल्ली में राजनीति मैंने करी हुई है, तो अब जो हैं लोग जो हैं उब चुके हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव आए और बदलाव एक विकास के लिए आए, ताकि दिल्ली जो है जो उसकी गंदगी है वो सारा का सारा साफ़ हो और दिल्ली आगे बढ़े। दिल्ली में किस वजह से आपको लगता है, आपने दिल्ली की राजनीति करी है और दिल्ली की राजनीति से मेरा जो पहले एक बार शायद आपसे इंटरव्यू था, आपने कहा कि किस तरह से आपको हरियाणा ले जाया गया था, लेकिन मूल रूप से आपने शुरुआत अपनी राजनीति की दिल्ली से की थी। 3 ऐसी बातें क्यों लगती हैं किरण जी को कि इस बार दिल्ली में भाजपा बाजी मार सकती है? मेरा गांव यहाँ पे लाडोसराय गांव है महरौली में। तो दिल्ली का 20 साल राजनीति मैंने यहाँ पे करी है, तो मैं दिल्ली के बारे में जानती हूँ अच्छी तरह से। बहुत यहाँ पे संपर्क हैं, तो जहाँ जहाँ बात हुई है सारी बात हुई है। हर तरीके से जो हैं जो दिल्ली वाले जो हैं उन्होंने 10 साल जो है मौका दिया केजरीवाल जी को, और जो उनकी अपेक्षाएं थी उनके ऊपर वो पूरी तरह से नहीं उतर पाए। तो पूरी तरह से जो हैं अब वो लोग जो हैं दिल्ली के लोग जो हैं ये चाहते हैं कि निश्चित तौर पे एक बदलाव आए, और केंद्र के अंदर भी सरकार भाजपा की है, नीचे भी सरकार जो है भाजपा की होगी, तो निश्चित तौर पे विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कुछ महीने पहले की बात है, आप लूजिंग साइड पर नज़र आती थी। हरियाणा की जनता के लिहाज से देखा जाता था कि किरण जी ने कांग्रेस छोड़ दी, टिकट श्रुति को मिली नहीं थी लोकसभा चुनाव की, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 6 महीने का ये फ़र्क था। उसके बाद आप राज्यसभा सांसद भी बन गए, श्रुति को टिकट भी मिली भाजपा से, वो विधायक भी बन गए, और विधायक ही नहीं बनी, कैबिनेट मंत्री और अच्छे खासे पोर्टफोलियो भी मिले। तो पूरा जो गेम बदला, विनर बन के तो आप निकली उसमें। ये सब ऊपर वाले के रहमो करम है, और मैं अपना शीर्ष नेतृत्व का जो है भाजपा का सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना मान सम्मान दिया। और इसलिए जो है तन मन धन से मैं और श्रुति जो हैं पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित हैं और काम करेंगे। और देखिए, जो किस्मत में होता है, कभी मेरी महत्वाकांक्षाएं नहीं रही हैं किसी भी तरह से, और अपना काम करते हैं, निश्चित ईमानदारी के साथ काम करा है। सारा हरियाणा इस बात को जानता है और बेधड़क होके करा है। तो जो प्रभु इच्छा उसके ऊपर छोड़ते हैं। तो जब किसी चीज़ के पीछे भागा नहीं जाता और अपने कर्म के हिसाब से इस काम आपके फार्म वाले इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, रिसीविंग एंड पे थे। देखिए, जब वहाँ थे काम करा मैंने, ईमानदारी से वहाँ भी काम करा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उधर जो है काम करने वालों की जो है वो नहीं रहा। अपनी पुरानी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे, अब कैसे होगा? 37 सीट के साथ वो लोग रह गए, कुर्सी से पहले ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई थी वहाँ बस खाली एक व्यक्ति विशेष का जो है वो रहा, और उन्होंने हमेशा ये सोचा कि कोई और जो है जो होनहार हैं वो आगे ना निकल पाएँ, तो इसलिए मारकाट जो है चलती रहती थी। तो ये षड्यंत्र जो है ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है, और ख़ास तौर से हुड्डा जी ने तो काम ही ये करा है। तो आज तक आप देख लीजिए हरियाणा के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है,
तो हालात जो हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस के तो बिल्कुल बद से बदतर हो गए हैं, दिल्ली के अंदर भी पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। तो ये इसलिए हुए हैं क्योंकि जो है इनके पास ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है, और इसी कारण जो है कांग्रेस जो है पूरी तरह से पिछड़ती जा रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो किरण चौधरी, राज्यसभा सांसद, बीजेपी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस का अब बहुत बुरा हाल है, जैसा दिल्ली में है ऐसा हरियाणा में भी होता हुआ नजर आएगा। विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।